नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मार्गशीर्ष मास के पहले गुरुवार लक्ष्मी माता की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनने से लक्ष्मी माता की कृपा के साथ साथ घर में सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो चलिए कहानी सुनते हैं। किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। उसके दो बेटियां थीं। उसने दोनों से पूछा कि तुम किसके भाग्य का खाती हो। तो बड़ी बेटी ने कहा, पिताजी मैं आपके भाग्य का खाती हूँ। छोटी बेटी से पूछा तो उसने कहा, मैं भाग्य का खाती हूँ। रानी से पूछा तो रानी ने कहा, मैं आपके भाग्य का खाती हूँ। प्रजा से पूछा तो प्रजा ने कहा, महाराज हम आपका खाते हैं। राजा को क्रोध आया। उसने कहा, मैं खिलाता हूँ और छोटी बेटी कहती है कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। मेरे नगर में पूरा साम्राज्य मेरा दिया खाता है और मेरे घर में मेरी बेटी ऐसे कहती है। राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि मेरी दोनों बेटियों के लिए दो लड़का ढूंढो। मेरी बड़ी बेटी के लिए अमीर घर का ढूंढो और छोटी बेटी के लिए गरीब कंगाल घर का लड़का ढूंढो। यह बात पूरे दरबार में हो रही थी। सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। इसके बाद राजा की आज्ञा का पालन किया गया। बड़ी बेटी के लिए राजकुमार ढूंढा गया, छोटी बेटी के लिए भिखारी ढूंढ कर लाया गया। राजा ने एक ही दिन दोनों का विवाह कर दिया और दोनों अपने अपने घर चली गईं। राजा ने बड़ी बेटी को खूब धन दिया, छोटी बेटी को कुछ नहीं दिया और बोरी से सिला हुआ लहंगा चुनरी पहनाकर विदा कर दिया। वह कुछ नहीं बोली और अपने ससुराल चली गई। वहाँ उसका किसी ने स्वागत नहीं किया। छोटी सी जमीन पर एक झोपड़ी बनी थी। वहाँ पर 5 चूल्हे बने थे। उसने उस समय कुछ नहीं पूछा और सो गई। सुबह उठने पर जेठ से पूछा कि भैया यहाँ 5 चूल्हे क्यों बने हैं। तब जेठ ने कहा, बहू हम 5 भाई हैं, जो हमारे 5 चूल्हे हैं। हम सब कुंवारे हैं, पर तुम्हारे मंत्री ने ले जाकर मेरे भाई से तुम्हारा विवाह करा दिया। तब बहू ने कहा, कोई बात नहीं, सबको अपनी किस्मत का मिलता है। पांचों भाइयों ने उठकर जाने लगे तो बहू ने पूछा कि आप सब कहाँ जा रहे हैं। पांचों में बड़ा समझदार बड़ा ही था। वह बोला, हम सब भिखारी हैं, हम लोग भीख मांगने जा रहे हैं। बहू ने कहा, ठीक है जाइए। 5 भाई भीख मांगने चले गए। पीछे से बहू ने घर की सफाई की और आंगन गोबर से लीप कर बड़े जेठ के चूल्हे को छोड़कर सभी चूल्हों को साफ कर दिया। जब घर आया तो घर की साफ सफाई और एक चूल्हा देखा तो नई बहू से पूछा तो नई बहू ने कहा, आज से हम लोग एक ही चूल्हे पे खाना बनाएंगे। मैं खाना बनाऊंगी, आप लोग खाएंगे। अब आप लोग स्नान पूजा करके आइए। सबसे पहले पांचों ने स्नान किया। चारों को गुस्सा आया पर बड़े भाई ने समझाया, बहू जो कह रही है वही हम करेंगे। तो सब लोग तालाब पर जाकर नहाते हैं। बड़े भाई को याद आया कि पास में एक मंदिर है, वहीं पे हम पूजा कर लेती हैं। वह दर्शन करने चले गए। उसके बाद घर आए, सब्जी रोटी खाई। आज से पहले इतना स्वाद भोजन नहीं खाया था। सभी ने पेट भर खाना खाया और नई बहू की तारीफ करी। इस तरह चारों भाई झोपड़ी के बाहर सो गए और नई बहू अपने पति के साथ झोपड़ी में सो गई। अगले दिन सब भीख मांगने जाने लगे तो नई बहू ने कहा, आज से आप लोग भीख नहीं मांगेंगे, मेहनत मजदूरी करें। चारों भाइयों को गुस्सा आया पर बड़े भाई ने शांत कर दिया। बड़े भाई ने कहा, बहू आज से पहले हमने कभी मेहनत मजदूरी नहीं की है, हमें कमाना नहीं आता। बहू ने कहा, आपको जो काम मिले उसे कर लेना, रास्ते में जो चीज मिले उसे उठा लाना। इस तरह पांचों अलग अलग दिशाओं में चल पड़े। किसी को अनाज ढोने का काम मिला। इस तरह चारों भाइयों को काम मिला पर बड़े भाई को कोई काम नहीं मिला। पूरा दिन काम मांगने पे वह घर थक कर आ गया। कोई काम न मिलने के कारण खाली हाथ कैसे जाऊं, यही सोचकर घर आ रहा था। उसे रास्ते में मरा हुआ सांप मिला। उसे उठाकर वह घर ले आया। बहू से बोला, आज कोई काम नहीं मिला लेकिन यह सांप मिला, इसका क्या करूं। बहू ने कहा, आप इसे झोपड़ी के ऊपर फेंक दें। उसने वैसा ही किया। 4 भाई आ गए। उन्हें मेहनत मजदूरी करके अच्छा लगा। उन्होंने अपना अपना काम का हिस्सा पैसा बहू को दे दिया। सभी नहाने के बाद मंदिर गए और घर आकर खाना खाकर सो गए। अगले दिन सब काम पर फिर चल दिए। अगले दिन भी बड़े भाई को कोई काम नहीं मिला। वह उदास होकर घर आया तो उसका पाँव गोबर में पड़ गया। घर आकर उसने बहू से कहा, आज भी कोई काम नहीं मिला पर मेरा पैर गोबर में पड़ गया, अब क्या करूं। बहू ने कहा, आप अपने पाँव को झोपड़ी से पोंछ लें। इस तरह कई दिन निकल गए। एक दिन रानी स्नान कर रही थी तो हार उतार कर रख दिया। चील उसे उड़ाकर ले गया। मंत्री सिपाही सभी उसके पीछे गए पर वह उसे पकड़ नहीं पाए। देखते ही देखते चील उड़ गई। वह चील उड़ रही थी तो उसने झोपड़ी पर मरा हुआ सांप देखा। उसने हार को वहीं गिराकर सांप को उठा लिया। राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया था कि जिसे भी वह हार मिले वह उसे वापस कर दे। वापस करने वाले को मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। शाम को पांचों आए तो झोपड़ी पर चमकती चीज नजर आई तो उन्होंने उसे देखा और बहू को लाकर दे दिया। तब बहू ने हार देखकर पहचान लिया और कहा कि यह हार राजा का है। बहू ने सब सुन रखा था। उसने जेठ से कहा, भैया यह हार आप राजा को ले जाकर दे दो। जब राजा कुछ मांगने को कहे तो आप कह देना,
मैं अपने भाई की पत्नी से पूछकर बताऊंगा। जेठ ने जैसा बहू ने कहा था वैसा ही किया। राजा ने हार देखकर बहुत खुश हुआ। राजा ने कहा, तुम जो चाहो वो मांग लो, मैं देने को तैयार हूँ। जेठ ने कहा, राजा जी मुझे मांगना नहीं आता, मैं अपने भाई की पत्नी से पूछकर बताऊंगा। राजा ने कहा, ठीक है। जेठ घर आकर पूरी बात बताई तो बहू ने कहा, आज बैकुंठ चौदस है, कल पूर्णिमा है। मैं चाहती हूँ कि आप उनसे कहें कि वे अपने महल व पूरी नगरी में कोई भी दीपक न जलाएं। सभी लोग अपने घर में अंधकार रखें, यह मेरी इच्छा है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब बड़े भाई ने राजा के पास जाकर वही कहा जो बहू ने कहा था। तो राजा ने कहा, ठीक है, मैं वचन दे चुका हूँ, इसलिए ऐसा ही होगा। इस पर पूरे नगर में दीपक नहीं जला। बहू ने 14 से पूर्णिमा तक झोपड़ी में दीपक जलाया। बहू ने पूरे घर में मांडले बनाकर लक्ष्मी जी की चौकी सजाई, पूजा के लिए थाल सजाकर रखा। सभी लोग खा पी कर सो गए, पर बहू जागती रही। लक्ष्मी जी पृथ्वी पर उतरी तो पूरे नगर में अंधकार देखकर वह बस एक झोपड़ी में ही दीपक जल रहा था। लक्ष्मी जी जहाँ जाती उनके ठोकर लग जाती। तब लक्ष्मी जी उस झोपड़ी के पास आई और दरवाजा खटखटाया तो बहू ने कहा, कौन है? तब लक्ष्मी जी ने कहा, मैं इस घर की बेटी हूँ। बहू ने कहा, हमारे घर तो खुद खाने के लिए नहीं है, हम आपको कुछ नहीं दे सकते। थोड़ी देर बाद माता ने फिर खटखटाया और कहा, मैं इस घर की बहू हूँ। लक्ष्मी माता ने कहा, पर बहू ने नहीं खोला। तीसरी बार माता ने फिर दरवाजा खटखटाया और बहू से कहा कि मैं इस घर की बहू हूँ, 7 पीढ़ियों तक यहीं रहूंगी। अब बहू ने दरवाजा खोल दिया। बाहर अंधेरा था। जैसे ही लक्ष्मी जी अंदर पांव रखा, उसकी झोंपड़ी महल में बदल गई। बहू ने माता की आरती उतारी, पाटे पर बैठाया। उनका घर अन्न धन से भर गया। नगर के सेठ सेठानी कहलाने लगे। अब लोग हर जगह उनकी चर्चा होने लगी। वह पान सुपारी केसर का काम करने लगी। उधर राजा की बड़ी बेटी का कारोबार ठप हो गया। उसके घर कंगाली छा गई। वह कर्जों में डूब गए। राजा की बड़ी बेटी को उसके सास ससुर ने घर से निकाल दिया। वह राजा के पास आई और सारा हाल राजा को बताया। राजा सोचने लगा, बड़ी बेटी का ये हाल है तो छोटी बेटी का क्या होगा, चल के देखा जाए। अब राजा व्यापारी का भेष बनाकर केसर और पान सुपारी बेचने के लिए वहाँ चल दिया। राजा आवाज लगा रहा था कि कोई केसर कस्तूरी खरीद लो। जब राजा की लड़की ने सुना तो उसने पहचान लिया और बाहर अपने नौकर से कहा कि बाहर जाकर केसर कस्तूरी वाले आदमी जो बेच रहा है उससे कस्तूरी खरीद लो, उन्हें आदर के साथ बैठाओ, भोजन कराओ। तब छोटी बेटी महंगे कपड़े पहनकर खाना परोसने लगी। राजा ने खाना खा लिया। इसके बाद वह पान सुपारी लेकर आई जो शादी में बोरी के कपड़े मिले थे, उसके पिता ने दिए थे। उन्हें पहनकर पिता के पास आकर बोली, पिताजी पाँव लागू, लीजिए पान सुपारी भी खा लीजिए। पिता ने हंसते हुए कहा, बेटी तू क्या यहाँ काम करती है? बेटी ने कहा, नहीं पिताजी, यह हवेली मेरी है। तो पिता ने कहा, तो तुम वही कपड़े पहने हो जो मैंने विदाई के समय दिया था। तब बेटी ने कहा, पिताजी आपको बार बार भोजन परोसने व महंगे कीमती आभूषण में जो औरत आई थी वह मैं ही थी। इस समय आपके दिए वस्त्र पहनकर आई हूँ। मैं आपको आज भी यही बताना चाहती हूँ कि सब अपनी किस्मत का खाते हैं। यह मेरी किस्मत है कि आज मैं इस नगर की सेठानी हूँ। राजा ने अपनी हार स्वीकार कर ली। तो ये थी मार्गशीर्ष गुरुवार के लक्ष्मी माता की कहानी, जिसे सुनने से घर में सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।